ओम सनातनी शांति। आप सभी दिव्य आत्माओं के चरणों में नमन बंदन, अभिनंदन, सुप्रभात। आज का जो विषय है, जो 2 दिन तक भट्ठी के ऊपर ध्यान खिंचवाया गया कि कोई भी वस्तु होता है तो अग्नि में ही डाल करके उसको वो रूप दिया जाता है, जो अपने भाषा में जिसको हम सभी भट्ठी बोलते हैं, योग अग्नि को भट्ठी, उसमें तपाया जाता है तो उसको पवित्र माना जाता है कि पक गया। अग्नि में डाल करके से गरम करके उसको स्वरूप में ला करके ऐसा करते हैं। परिवर्तन करने के लिए भट्ठी ज़रूरी है और भट्ठी की बहुत ही मान्यता है। वो आगे चल करके और स्पष्ट किया जाएगा। अभी फिलहाल भट्ठी के विषय में इतना ही चले, फिर बीच बीच में तो आता ही रहता है। तो भट्ठी माना ही परिवर्तन। भट्ठी हमेशा अभी वर्तमान समय के जो हवाएं हैं, जो परिस्थितियां हैं और हम सभी की जो स्थिति है, इन परिस्थितियों के बीच में, चाहे लौकिक में हम समय दे रहे हैं, अलौकिक में जो जितना भी समय दे रहा है, तो इसको देखते हुए वर्तमान समय ये परिवर्तन करना खुद के अंदर और अपने साथियों के जो संग में रहने वाले हैं या रहते हैं, मनसा वाचा कर्मणा से, है ना। तो अभी वर्तमान समय जो हम घरों में हैं, सेवा स्थान पे आना जाना कर रहे हैं, तो उनके लिए केंद्र स्थान से हर राज्य में रहने वाली आत्माएं, उनके लिए ये होमवर्क है कि अपने अपने स्थान पर सभी भट्ठी करें। ठीक है, जितना हो सके। समझे हम भट्ठी में ही हैं, अलौकिक भट्ठी। फिर जो भी समय आ रहा है तो उसमें उनको बताया जाएगा कि मधुबन सेवा स्थान केंद्र पर भट्ठी किसकी किसकी और कैसे कैसे होगी। एक आने के लिए मधुबन है परिवर्तन भूमि, तो वहाँ जाते हैं ना भट्ट, वहाँ का वायुमंडल वातावरण अलग ही होता है। लेकिन घर पर पहले अभ्यास करें सभी लोग, कितना रुचि ले रहे हैं और कितना उनके अंदर परिवर्तन आ रहा है, पहले तो ये वो नोट करें। और क्लास में एक तो ये, दूसरा जो हम डायरेक्ट क्लास सुन रहे हैं, तो सभी लोग 20 बातें, 20 पॉइंट्स को नोट करें। नोट करके उसको सोमान बनाएं। दिन भर में 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार कम से कम उसमें टिके। उसको कहते हैं दृढ़ संकल्प। दृढ़ता बनाए रखें अपना। ब्रेक दें अपने व्यर्थ संकल्पों की तीव्रता को। हम ब्रेक कब देंगे? जब हमारा शुद्ध संकल्पों का, पवित्र संकल्पों का स्टॉक ज़्यादा होगा, तब वो भारी पड़ेगा ना उस पर। और अभी उसका स्टॉक कम है, इसलिए व्यर्थ संकल्प स्टॉप नहीं हो रहे हैं। हम बैठ रहे हैं कुछ और सोचने के लिए, याद में रहने के लिए। याद 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 की बातें बार बार हम करते हैं और बैठते हैं सुबह शाम। अभी बहुत कम हो गई है, सभी लोग चेक करें। बचपन के दिन, बालपन के दिन सभी विस्मृति में जा चुके हैं कि हम शुरू में जब हमारी बुद्धि में सारी बातें बैठी, बेसिक बातें, तो हमारी अवस्था उस समय अच्छी थी। योग को लेकर के, एकांत को लेकर के, एकाग्रता को लेकर के, हूबहू जो हमें सुनाया गया उसी पर हम टिके गए। कोई कितना भी टोकता रहा, लेकिन हम रुके क्या? नहीं ना, सबको रोकते गए और हम टिकते गए। अभी ऐसा क्यों नहीं हो रहा है?
क्योंकि हम विस्तार में ज़्यादा चले गए हैं, विस्तार के बिस्तर पर सोने की आदी बन गए हैं। अभी पिताजी क्लास करा रहे थे, जो अपनी वाणी अपने सनातनी परिवार में चली है, तो किसी विषय को लेकर के हम एक बार बोल देते हैं, बार बार उस पर बोलना नहीं होता है ना। अगर बार बार हम बोलते हैं उस विषय को लेकर, एक बार तो बोलना ही है, अच्छे से एक बार ढंग से बोल के फिर साइड हो जाओ, छोड़ दो उसको, लेकिन एक बार बोलना ज़रूर है। और बार बार अगर हम, क्योंकि वो कमजोरी पर उनको ध्यान खिंचाओ, खुद अपने हम चेकिंग करें, अपने रिवीजन करें, रियलाइज करके परिवर्तन कर लें। जब हम देखते हैं कि इशारा भी किया गया, वाणी भी आई और कोशिश भी किया गया पूरा कि हम सभी एक हो जाएं, संभल जाएं, परिवर्तन कर लें, ये सभी जब फेल जा रहा है, माना नहीं उस पर अगर ध्यान दिया जा रहा है, तो क्या करना चाहिए? मौन होना ठीक है ना, ये समझदारी होती है। सबसे पहले तो अगर कोई पूछे कि ज्ञान क्या है, ज्ञान किसे कहेंगे, तो अपनी कमियों का ज्ञान हो जाना, ज्ञान सबसे ज़रूरी यही है कि अपने हमें कमी कमजोरी का ज्ञान हो जाए। ये भी एक कमी कमजोरी में आता है, कमजोरी हमारी कमी बन जाती है, या कहिए जो कमी होती है हमारे, उसी से हम कमज़ोर होते हैं, उसको हम ठीक नहीं कर पाते। औरों को समझाते समझाते जो हमें समझना हम अपना भूल जाते हैं। इसीलिए हम पहले स्व की करें और अपने अपनों की करें। जो सुन रहा है, जो समय दे रहा है, हम सभी की जिम्मेवारी उसकी है ना। जो नहीं सुन रहे हैं, सुनना ही नहीं चाहते, समझना तो दूसरी बात है, करना तीसरी बात है, तो हम क्यों समय दें उनको? हम सभी का समय किसके लिए है? जो परमात्मा शक्ति बाबा या शिव बाबा जो हमको समय दिया है, अपने लिए दिया है, अपने परिवर्तन के लिए दिया है। ज्ञान आता है अपने सुधारने के लिए है, और सभी को सुधारने के लिए समय की शक्ति बैठी हुई है, सबसे बड़ी टीचर है। समय से बड़ा कोई टीचर नहीं है। हम सभी तो माध्यम है, हम सभी माध्यम है, निमित्त मात्र है खुद के लिए, जो हम सभी के ऊपर विश्वास रखने वाले हैं, समय दे रहे हैं सुनने के लिए, समझने के लिए। तो ये हम सभी का मन सरल और सहज, सरल सहज कब होगा? अपनी कमी का पहले तो हमें ज्ञान हो, खुद ही ज्ञान हो, अपनी कमियों का ज्ञान हो जाए कि हमारे अंदर कमी कमजोरी है। तो बार बार अगर हम प्रैक्टिकली, वाणी तो रिवीजन हो रहा है ना, आप सुन रहे हैं, तो आपको लग रहा है बार बार वही बातें बोली जा रही, नहीं, बोली जा चुकी हैं, वो रिवीजन हो रही हैं। रिवीजन और रियलाइजेशन हो रहा है। कोई ऑडियो मानो यूट्यूब का या कोई क्लास रिकॉर्ड करके रखा गया है, तो आज आप सुने हैं, लेकिन बहुतों तो नहीं सुने हैं ना, तो वो लगाया जा रहा है। वो पहले बोला जा चुका है, अभी नहीं बोला जा रहा उस विषय पे। तो अगर कोई ये समझ ले कि बार बार बोला जा रहा है, नहीं, एक ही बार बोला गया था और बोल दिया गया जो एक बार बोलना चाहिए, और बोल करके चलो, छोड़ दो उसको। क्योंकि किसी के भी कमी कमजोरी का अगर वर्णन हम बार बार करते हैं, तो हमारी कमजोरी बन जाती है, हमारे संस्कार बन जाते, फिर नेचुरल प्रोसेस में वो आ जाता है। ठीक है, बार बार हमें नहीं करना है उस चीज़ को। एक बार बोल दिए उस विषय पे तो बोल दिए, अभी आपको क्या बोलना है, अब आपका बारी है। आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी बारी है, आप सबकी बारी है। आप करना चाहते कि नहीं, आप सबकी बारी है। ठीक है, तो ये बोला जा चुका है पहले, अभी उस पर हमें रिवीजन नहीं करना है। रिवीजन वो लोग करें, करा दिया जा रहा है जो पहले बोला जा चुका है, और रियलाइज़ कर लें और किनारा कर लें धीरे से। ये समझदारी है जिसके लिए वाणी में आया था। जो देवी कोटि की आत्माएं होती हैं, उनकी क्वालिटी होती है, वो इस सारे से समझ जाती हैं, और जो उससे नीचे क्वालिटी की होती हैं, उनको लिए वाणी में आना पड़ता है। एक वो भी पहले उतना इशारे से नहीं समझती हैं,
पहले पहले कोई इशारे से नहीं समझता है। छोटा बच्चा होता है तो बोल बोल के नहीं समझाया जाता उसको, बोलना तो पहले सिखाया जाता, उसको बोलने तो आता ही नहीं है। अब उस पर उसके लिए हम बोलें कि इशारे से, तो वहाँ इशारा नहीं होता है, वहाँ बोलना पड़ता है धीरे 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 धीरे। जब छोटा बच्चा होता है, एकदम बाल रूप होता है तो नहीं बोलते, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही बढ़ता है तो हम बोलते हैं, चलते हैं, चलाते हैं। क्योंकि जन्म मिला ही हुआ है जीवन जीने के लिए, तो उसमें सुनना भी होता है कानों से, बोलना होता है मुख से, समझना होता है बुद्धि से, करना होता है कर्म इंद्रियों से, जिसको हम बोलते हैं कर्मणा सेवा, मनसा वाचा और कर्मणा। ठीक, तो ये हो गया हम सभी का। एक बार हो गया, उसको बार बार नहीं बोलने का, बोल दिए गए तो बोल दिया गया। और पहला, दूसरा स्कूल, पहला यहाँ आ जाइए परिवार में ये घर का घर भी है, विद्यालय भी है, रूहानी हॉस्पिटल भी है, और जीवन मुक्ति दाता का घर भी है। तो सबसे पहले हम परिवार की बात करें, सभी लोग यहाँ पर जो भी सैल्वेशन आर्मी फर्स्ट ग्रुप में जो आत्माएं आई हैं, जिनको लाया गया है, समझिए, उसमें से निकाल के संपर्क से संबंध में ला करके उधर इधर फिर लाया जा रहा है। यहाँ ला करके ये चेकिंग किया जाएगा आप सभी का, कि इसमें से किसकी क्वालिटी कैसी है। क्वालिटी उनकी देखी जाएगी। एक पवित्र प्रवृत्ति में, जिसको हम बोलते हैं घर की भांति, माता पिता और पुत्र पुत्री, कोई भी बच्चा होता है तो डायरेक्ट स्कूल में नहीं जाता, समाज में नहीं जाता, पहले जन्म लेता है बच्चा, माता पिता के साथ रहता है ना, बड़ा होता है तब बाहर जाता है ना, चाहे शिक्षा और जाए, नौकरी और जाए, कार्य व्यवहार में कैसे भी जाए। तो जो बच्चा होता है और माता पिता होते हैं, तो माता पिता और बच्चों का संबंध क्या होता है और संबंध में हम रहते कैसे हैं, ये नॉलेज का दर्पण इसीलिए दिखाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, कि सभी लोग थोड़ा चेक कर लें कहाँ कहाँ चूक हो रही है, खुद चेकिंग करें। क्यों? क्योंकि ये साइंस के साधन हमें सपोर्ट कर रहे हैं। अकेले एक एक लोगों को एक क्लास नहीं कराया जा सकता। अभी वो समय न यज्ञ माता के पास है न बच्चों के पास है, यज्ञ वत्स उन लोगों के पास भी नहीं है कि इतना समय दे करके सेंटर पर आए और बैठ करके ये सारा ट्रेनिंग क्लास लेकर के जाएं और सेवा करें आदि आदि। तो बीच में इसमें एक रिहर्सल जैसे है, इसमें एक रियल निकलेंगी आत्माएं, अपनी एक्टिविटी से वो पहचानी जाएंगी। और ये सभी लोग तैयारी बना लें। समझदारी यही है कि तैयारी बना लें। होशियारी अच्छी बात नहीं है, चालाकी अगर जरा सा भी आता है निगेटिव तो लाख कर दिया जाता, वो चल नहीं पाती चालाकी। शक्ति बोली अभी कोई पूछने वाला नहीं है तो सब चल जा रहा है, लेकिन थोड़े समय के अंदर जब सतगुरु का पाठ प्रत्यक्ष होगा तो किसी की भी छुपी नहीं रहेगी। तो आवाज़ तो उठाएगी ना, उठाएगा या उठाएगी या उठवाएगा, तो वो पूछेगी, वही पीछे पड़ सकती है। वही पीछे पड़ेगी ना।
वो कौन होगी? शिव की शक्ति है वो नारी शक्ति, वो खुद की शक्ति नहीं है, वही शिव की शक्ति है, जिसके अपने भाषा में हम सभी महाकाली, आदि देवी, आदि शक्ति, जगतम्बा, वैष्णवी शक्ति, अनेक स्वरूपों से हम उसको नाम लेते थे, स्मृति आती थी, गायन पूजन हो रहा है उसका, बाहरी दुनिया में भी और इधर भी दुनिया में लोग याद कर रहे हैं, किसी न किसी बहाने इंतजार कर रहे हैं, या बुद्धि में उसके स्वरूप के बारे में भी कुछ कुछ बातें बैठा दी गई हैं। तो अपने सनातनी परिवार से जो स्मृति दिलाई जा रही है, तो ये स्मृति समर्थी दिलाने के लिए ये देखा जा रहा है कि अगर आपके अंदर समर्थी नहीं आ रही है तो इसका मतलब है कि स्मृति नहीं आई है पूर्ण रूप से। ये आपको चेक करना है। और शक्ति ये भी इशारा की है कि जब भी आप नजर में आ गए तो नाज नखरे नहीं चलेंगे, उसके बखरी में बखर है, जितना लेना चाहो लो, लूट लो, खूब लूटो, उसको लूटने के लिए टूट पड़ो, टूटो मत, रूठो मत, नहीं तो छूट जाओगे। उसके बखरी में बखरा नहीं लगेगा, निखर जाओ, नहीं तो बखरा लेने के लिए अगर बखरी से बाहर गए नाज नखरा करके तो उस बखर से बच जाएंगे, बखर है ना, वंचित रह जाएंगे, प्राप्ति नहीं होगी। एक बार अगर दिल से उतर गए, दिमाग पे चढ़े, तो फिर संभलने का प्रोसेस चलता है। जो दिल में स्थान जिसका रहता है उसको संभाल के रखा जाता है, जो दिमाग पर चढ़ते हैं उनसे संभल के रहा जाता है। फिर बार बार नहीं होता है वो, एक बार हो गया तो यहाँ पर दिल का सौदा है। दो दल की प्रवृत्ति में दिल का सौदा है। बहुत ज़्यादा होशियारी अच्छी बात नहीं है। समझदारी परिवार में, प्रवृत्ति में, ये पवित्र प्रवृत्ति का फाउंडेशन पड़ रहा है। तो पुत्र पुत्री, माता पिता का जो संबंध होता है बच्चे का, वो कैसे रहते हैं? यहाँ सभी ज़्यादातर तो प्रवृत्ति वाले ही हैं ना। अपने घर गृहस्थी से हम सभी निकले हैं, चल रहे थे, सहयोगी बने थे। तो परमात्मा शक्ति आप सभी को डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक दूसरे के संबंध संपर्क से सनातनी परिवार में लेके आ गई। और कितने हैं जो पहले से ही आए हुए हैं। तो परिवार में बच्चा क्या होता है? आज्ञाकारी होता है, आज्ञा का पालन करता है। और अभी 2 दिन पहले भी इशारा किया गया था कि मनसा, अभी पिताजी मॉर्निंग क्लास करा रहे थे, तो मनसा सेवा सभी नहीं कर पाते हैं। समझ में आया? सभी के लिए नहीं है। आप लोगों को मनसा एकाग्र करने के लिए, एकांत में जाने के लिए, स्थिर करने के लिए, बुद्धि को यथार्थ समझने के लिए मनसा में भेजा जा रहा है। खुद की सेवा मनसा के लिए करो, दूसरे का क्या करेंगे आप सहयोगी बनिए कि जो ऊपर से ऑर्डर मिल रहा है उसमें समा जाइए। व्यर्थ संकल्प ना चले, न कि बाहरी दुनिया का सेवा आप कर पाएंगे मनसा से। इसका उदाहरण बाहरी दुनिया में, राजनीतिक व्यवस्था में जो बड़े सीट पर होते हैं, वाणी जो ऑर्डर करते हैं उनका चलता है कि ग्राम वाले प्रधान का चलता है? किसका चलता है? ऊपर से जो ऑर्डर आता है, कोई चीज़ कुछ लागू करना होता है, कोई सूचना देना होता है, ऊपर से ही आता है ना। नीचे सब उस फिर कर्मड़ा में आते हैं लोग। जैसे कोई लागू होगा कि सबके मुख पर मार्क्स लगना चाहिए, तो ऊपर से ही तो आता है, तो नीचे सब लगाते हैं। नीचे वाले नहीं, ऊपर तो रिक्वेस्ट भेजते हैं कि इसको लागू किया जाए। एक अपना विचार
भेज सकते हैं, वो पास हो ना हो, लेकिन अधिकार तो उन्हीं को रहता है ना। ऐसे आध्यात्मिक क्षेत्र में मनसा सेवा सब नहीं कर सकते। मनसा सेवा से आप खुद को परिवर्तन कर सकते हैं, खुद का कर सकते हैं, खुद की चेकिंग कर सकते हैं, खुद के लिए है वो। तो मनसा सेवा जिसको सिद्धि प्राप्त हुई होती है, जो सिद्धि स्वरूप बोली है ना, शक्ति सिद्धि स्वरूप हो, तो सभी लोग, सबकी बुद्धि क्या बाह्य मुक्ता में जाने लगी, हम लोगों की खुद ही जा रही थी। तो वो आत्माएं मनसा सेवा कर सकती है। मनसा संकल्प, मनसा पिता की शक्ति है, संकल्प शक्ति। तो ब्रह्मा ने संकल्पों से सृष्टि रची, तो संकल्प से जो श्रेष्ठ सृष्टि, जो प्रवृत्ति बनी, प्रवृत्ति जो सृष्टि की रचना हुई, तो मनसा संकल्प से बाहरी दुनिया की जो रची जाती है ऐसे नहीं रची गई, संकल्पों से सृष्टि रची गई। बाकी जब वो दोनों की प्रवृत्ति बनती है, सृष्टि माने यज्ञ, माता के अंदर जो धारणाएं आई, जो कुछ भी उनके अंदर परिवर्तन हुआ, तो या वो तैयार हुई, वो या उस धरणी उस योग्य बनी, पिता के संकल्पों से बनी ना, तो उसमें वाचा भी था। ऐसा नहीं कि आंखों से ऐसे देख लिया उसके अंदर परिवर्तन हो गया। मनसा भी था, वाचा भी था, कर्मणा भी था। लेकिन कहने के लिए ये बात कही जाती है, कहने में एक आयाम की बात होती है, जो एक आयाम कही गई थी, एक आयाम की बात है। एक बार में एक ही बात तो आप बोलेंगे ना, सभी विषय का एक ही बार खोल दें तो नहीं। जैसे शिक्षा में धीरे धीरे LKG से लेकर के इंटर BA तक पढ़ाई होती है, तो कैसे कैसे हम शिक्षा व्यवस्था में जा कर के जानते हैं, ऐसे ही एक ही बार सभी विषय आप नहीं जान सकते, न सुन सकते, न समझ सकते, न समझाया जाता है। वो परमात्मा शक्ति धीरे धीरे चैप्टर खोलती है। समझ में आया ना? तो मनसा पिता है, उसकी मनसा संकल्प माँ के द्वारा वाचा की सेवा होती है, वाणी मनसा वाचा, और बच्चों को कर्मणा सेवा करनी है, करके दिखाना है। मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन और कर्म। अब और इसकी गहराई में जाइए तो क्या माता पिता पहले किया है, ये सारी सेवाएं हो चुकी, ऑलराउंडर सेवाधारी है ना, चारों तरफ से चक्र लगा के चक्रवर्ती बन के आ गए ना। तो ये दिखाना नहीं होता है, कुछ बातें होती हैं, कुछ विषय होता है जो समझने का होता है। जो उनके द्वारा कर्म हो चुका उसको दिखा नहीं सकते, उसकी सीढ़ी नहीं बनी। वो कितनी पीड़ा से गुजरे, लोगों ने कितना कितना यातनाएं सही, कितना प्रताड़ित किया गया, चाहे लौकिक वालों के द्वारा चाहे अलौकिक के द्वारा, उसकी सीढ़ी नहीं बनी। बताए ना, उसके अंदर जो नंदनी थी, उसकी जो वेदना थी, उसी वेदना जो पीड़ा है उसी का बंधना करते हैं लोग, उसको बंधन करते हैं अपने बंदना में, उसको गाते हैं। अनेक जो कवि हुए, कथाकार हुए, कलाकार हुए, वही सीन प्रस्तुत करते हैं वो अपने कविता में, वही गीत के माध्यम से गाते हैं। संग में रह के नहीं गा पाए, संग में रह के सहयोग नहीं कर पाए, संगीत नहीं बने, सिर्फ गीत गति हुई उनकी, लेकिन सदगति उनकी नहीं हो पाती है। ऐसे लोगों की सिर्फ गति मिल जाती, गति होती है थोड़ी सी, लेकिन सदगति के लिए थोड़ा सा ऊपर उठना होता है, सत्य बात को समझना होता है, अपने दिलो दिमाग में रोम रोम में लाना होता है। जब हम आत्मीयता से पूरा हम जब कंबाइंड होते हैं तो कैसे कैसे गीत गाते हैं, संगीत गाते हैं। जरा सा भी अंतर न, हमारे रोम रोम में बसने वाले राम, हमारे श्वास श्वास में सिर्फ तुम ही हो। जब उसकी प्राप्ति का जब हम अनुभव कर लेते हैं, और नुकसान कितना हो रहा है,
व्यर्थ संकल्पों में, व्यर्थ बातों में, व्यर्थ संपर्क वालों में, जब इस और समर्थ में जब प्राप्ति का नुकसान का पता चलता है तब तो हम गंभीर होते हैं ना। यही भट्ठी कराई जा रही है, इस भट्ठी में यही परिवर्तन कराया जा रहा है। एक समय था जब केंद्र स्थान पर सबका आना जाना होता था तो उसका लाभ नहीं ले पाया, कोई ले पाया नहीं ले पाए। लेकिन अभी अगर आप चाहो भी तो भी उस समय नहीं हो पा रहा है, यही कारण है। तो मनसा सेवा जिसको सिद्धि प्राप्त हुई है, संकल्पों की जो सिद्धि होती है, जितना हम कम करेंगे, स्टॉप कम करेंगे अपना, व्यर्थ संकल्पों को स्टॉप करेंगे। जैसे व्यर्थ संकल्प अगर हम सभी के अंदर योग में हम बैठते हैं, याद में ज़्यादा चलता है तो उन सभी व्यर्थ में काउंटिंग होगा। पहली बात, भले आप 10 घंटे बैठे रहिए या कितना भी आप सेवा बाहरी दुनिया में जो भी हम सेवा कितना भी कर लें, लेकिन यथा ही प्राप्ति हुई है, यथा तथा में इसी तरह से होता है। बताए ना, ज्ञानी लोगों को भी कर्म का फल मिलता है लेकिन यथा सत्य होते उसमें, लेकिन कदम का पदम वहां नहीं जोड़ सकते। वो कर्म का खाता है, कर्म का अकाउंट का अमाउंट है, उसमें भाग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि भाग्य बनाने के लिए जो समय होता है ना, एक समय निर्धारित होता है। जब वो भगवान इस सृष्टि पर आता है और उस भाग्यवान जो परम पुरुष भाग्यवान और परम स्त्री भाग्यवान, उनको भगवान भगवती के नाम से जानते हैं लोग, लेकिन यहाँ पर सिर्फ भाग्यवान है। भाग्यवान, जो भाग्यवान है वो भगवान भगवती के जैसा है, उनके जैसा, जैसे कहते हैं अपने पिता के जैसा है। पिता नहीं है लेकिन पिता के जैसा है, तो जैसा आप बोल सकते हैं। हमेशा 1% मार्जिन लेके चलिए, ये इमर्ज रहे। यही बातें मार्जिन रखने वाला मर्ज हो जाता है, इमर्ज नहीं होता, खत विस्मृति में चली जाती है कि हमारे पहले भी कोई था और कल भी कोई होगा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, ये हमेशा हमारी बुद्धि में रहना चाहिए। ये है सरल और सहज, कभी भी दिक्कत नहीं होती है। ढीला रहो, ढीला, बहुत टाइट वस्त्र निकालने में भी, पहनने में भी, और वैसे भी कोई कारोबार करने में भी दिक्कत होती है, इसलिए ढीला, थोड़ा सा ढीला चाहते हैं। और जहाँ चुस्त दुरुस्त रहना वहाँ चुस्त रहो। दूसरे विषय में, मनसा में, वाचा में और कर्मणा में, ये हमें इस समय हम चेकिंग चल रही है। तो एक परिवार का हम देखें, पहले एक पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में हम आए हैं, एक मार्ग और दूसरा होता है मंजिल। तो अभी हम मंजिल पर नहीं, मार्ग में है, रोका जा रहा है। अभी संबंध में आना और हम केंद्र स्थान तक आ गए तो हम समझते हैं मंजिल पर पहुंच गए। यही मंजिल है, जहाँ रह रहे हैं, जैसे रह रहे हैं, उसको हम मंजिल समझ लेते हैं। मंजिल का भी देखते हैं ना कैसे होता है, जब हम घर में होते हैं तो हमारी कैसी अवस्था व्यवस्था हो। तो ये सब परमात्मा शक्ति, समय की शक्ति रिहर्सल करा रही थी, रिहर्सल करा रही है। जब तक हमारे संकल्प विकल्प मनसा वाचा कर्मणा में हलचल है तो समझो अभी मंजिल थोड़ी सी दूर है, आ चुके हैं। अभी उस मार्ग पर मार्ग बताया जा रहा है कि ये मार्ग है, अभी खुले नहीं है। जब खुल जाएगा तो इतना हलचल नहीं होगी, अचल हो जाएंगे ना। अभी अचल होते तो उसके आंचल के नीचे नहीं रहते, लेकिन अभी भी हिल रहे हैं तो माने क्या। तो अचल रहने के लिए ही सारे जो
छूटी हुई हैं, जो विस्मृति में है उसको स्मृति दिलाई जा रही है, एक्स्ट्रा क्लास दिया जा रहा है, एक्स्ट्रा मदद की जा रही है। जब तक इस तरह की व्यवस्था बना करके नहीं देंगे तो वैसे ही हल्के में लेकर के हल्ला मचाते रहेंगे सब। समझ में आया? वो नहीं निकलेंगे, उनको निकालना अच्छा नहीं, अपने ही वहां से निकल जाओ धीरे से। थोड़े समय के लिए चलो हम एक प्लेटफार्म पर बैठे हैं, तो हमेशा प्लेटफार्म पर तो नहीं रहेंगे ना, सबके बुद्धि में रहता है समय की ट्रेन आएगी, बैठे और निकल लिए, फिर बाद में आप सोचते रहो, कंप्लेन करते रहो, डिस्टर्ब होता है ना। जब पावरफुल स्टूडेंट रहते हैं, उसमें 2-4 कमज़ोर वाले आ जाते हैं, तो कमज़ोर वाले को कहते हैं अलग रखो और पावरफुल स्टूडेंट उनको संभालेंगे। तो परिवार में ये देखा जाता है कि बच्चे हैं तो बच्चों की क्वालिटी है कि नहीं है, ये घर वाले हैं कि बाहर वाले हैं, ये स्कूल में सेवा करने वाले हैं, रूहानी हॉस्पिटल में सेवा देने वाले हैं, राज्य में सेवा देने वाले हैं, या जिला में सेवा देने वाले हैं। इसके विषय में भी क्लास चल चुका है। अधिकारी जो पढ़ाई पढ़े हैं उनको तनख्वाह दी जाती है और जिला अधिकारी कहा जाता है उनको। इस तरह की सेवाएं होती हैं। राज्य अधिकारी जो राज्य में रह के सेवा करते हैं, परिवार में वर्षे के अधिकारी होते हैं। समझ में आया ना? तो ये सभी इसमें सब पता चलता जाएगा, धीरे धीरे निकलते जाएंगे लोग इसमें से, है ना। तो अभी किसी को ये फीलिंग नहीं होनी चाहिए, इसमें से भी ये सारा देखा जाएगा। आप सभी का रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, कोई स्कूल में बच्चा होता है टीचर के सामने तो कुछ भी बोले नहीं, सिर्फ सुने, तो स्टूडेंट रहा वो। स्कूल में आप सभी गए हैं, 2-4-10 तक पढ़े हैं, तो कैसा कम से कम कायदा तो बताइए। ऐसे ही ग्रुप में क्लास आ रहा है, डायरेक्ट क्लास कर रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब है क्लास में या तो सुन नहीं रहे हैं, या तो समझ रहे हैं तो ठीक से नहीं समझ रहे हैं। तो बोलते जाइए, लिखते जाइए। पहली बात तो लिखिए, नोट करना बहुत ज़रूरी होता है, और फिर उस पर दिन भर में 2 बार 3 बार और कार्य क्या है आपको, घर का कार्य कर लीजिए। कितना देर तक घर का कार्य करेंगे? 8 घंटा ड्यूटी दीजिए, 8 घंटा सो लीजिए, 8 घंटा घर का कार्य करिए, 8 घंटा सेवा अपने घर पे ही रह के भी नहीं सेवा करे तो इसका मतलब क्या है? बहुत कुछ और उल्टा सीधा चल रहा है जो क्लियर नहीं हो रहा। इससे पता नहीं चलता है कितना कौन कितना सोच रहा है। अगर घर के पुत्र पुत्री होंगे घर के, तो घर के बारे में नहीं सोचेंगे। सेवार्थ, अरे कहीं भी हो आप, लेकिन यही समझना कि आप सेवा स्थान पर हो। भले अपने घर गृहस्थी में हो, लेकिन ये समझना सेवा स्थान पर भेजा गया है आपको। डायरेक्शन प्रमाण रह रहे हो घर पे, जब बुलाया जाए तो आओगे ना। तो क्या ऐसी अवस्था है? सभी चेक कर लें, जब बुलाया जाए, जिस हाल में हो, आने के लिए तैयार हैं? जिसकी केंद्र पे जरूरत रहेगी वही रहेगा ना। बोलिए, नए लोग सेवा के देने के लिए तैयार हैं, लेकिन नए लोगों के कैसे केंद्र पर अभी डायरेक्ट आप रख लेंगे, जब तक पूरा उनका पता नहीं चलेगा। कार्य व्यवहार संबंध में नजदीक नहीं आएंगे तो जो पुराने हैं, अवगत है सारे समाचारों से, वही रह सकते हैं ना अभी फिलहाल, क्योंकि उनको पता है नए लोगों को तो तैयार है सेवा के लिए। बोलिए, लेकिन पुरानों को रखा जाता है ना, जो सीनियर होते हैं। वो अच्छे से समझते हैं।